हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 9 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। और ये सेशन बहुत ही खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक से न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अखबार पढ़ना सीखें तो उसके लिए बहुत ही खास ये सेशन है। ज़रूर से शेयर कीजिएगा क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस तरह की अप्रोच चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो देखो, हेडलाइन दे रखी है ट्वीट टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा। ट्वीट टिट फॉर टैट, ट्वीट जैसे को तैसा समझ में आएगा तब जब पूरा आर्टिकल पढ़ोगे। नाउ महाराष्ट्र प्रॉप्स पोस्ट बाय इंडियन सेलेब्स। अब महाराष्ट्र जो है वो जांच कर रहा है। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र सरकार। प्रोब का मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। किसकी जांच कर रहा है? पोस्ट की। और पोस्ट किसने की थी? इंडियन सेलेब्स ने। भारतीय सेलिब्रिटीज ने जो पोस्ट की थी उनकी जांच कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, प्रोब का लिख लीजिएगा, जांच करना। महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, इनका नाम अनिल देशमुख है। ऑन मंडे को ऑर्डर दिया। याद रखना, ऑर्डर के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा अगर ये क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है। जबकि अगर ये नाउन के रूप में यूज़ होता, मान लो मैं कहता कि ही प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर बुक्स, तो फिर वो ऑर्डर जो है वो नाउन होगा। प्लेस्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो नाउन के रूप में हो तो फॉर लग जाता है प्रपोजिशन। तो महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने मंडे को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? एसआईडी को, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। किस लिए आदेश दिया? टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी करने का आदेश दिया। इंक्वायरी किसकी करनी थी? तो इंक्वायरी में इंटू लगेगा। ये इंटू तब लगता है जब इंक्वायरी का प्रयोग आप नाउन के रूप में करते हो। अगर इंक्वायरी वर्ब के रूप में आती, यहाँ पे इंक्वायर होता तो फिर इंटू नहीं लगाते। ठीक है, ये एन लगा हुआ है तो आर्टिकल के बाद दिया गया शब्द नाउन होता है, तो ये इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है। तो एसआईडी को अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने आदेश दिया कि एक इंक्वायरी बैठाई जाए। किसके लिए? कि वेदर सम सेलिब्रिटीज़, कि क्या सम सेलिब्रिटीज़, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने, सम के बाद में नाउन जनरली प्लूरल आती है अगर वो काउंटेबल है, तो कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं देश में, क्या वो अंडर प्रेशर, क्या वो दबाव में थे टू ट्वीट करने के एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी के कहने पर या किसी के आदेश पर। किसके कहने पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के। ऑन द फार्मर्स प्रोटेस्ट, और मुद्दा क्या है? मुद्दा है किसानों का विद्रोह, किसानों का विरोध। जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस पर क्या केंद्र सरकार ने मजबूर किया था इनको? क्या उसके दबाव में ये थे कि इन्होंने ट्वीट किया? ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात, एक तो एट द बिहेस्ट ऑफ, एक इंक्वायरी में इनटू लगेगा। ठीक है, ये बातें समझने योग्य थी। ऑर्डर वर्ब है, उसमें प्रपोजिशन नहीं लगेगा। द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, सरकार का आदेश। अब ये गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ये जिनेटिव केस कहलाता है। जो ऊपर अपोस्ट्रोफी होता है उसे हम कहते हैं जिनेटिव केस। ऊपर कोमा लगता है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। जिनेटिव केस होता है, संबंध कारक होता है और रिलेट कर रहा है गवर्नमेंट का, ऑर्डर के साथ कनेक्शन बता रहा है। तो गवर्नमेंट का जो आदेश है, अब ये ऑर्डर को देखकर ही है। इन रेस्पॉन्स टू का मतलब ये इसके प्रत्युत्तर में है। भाई गवर्नमेंट ने आदेश क्यों निकाला उसकी बात बता रहा है। तो गवर्नमेंट का जो आदेश है वो इसके प्रत्युत्तर में है। किसके प्रत्युत्तर में? कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। कंप्लेंट का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन हुआ क्योंकि ए के बाद में आ रहा है। तो एक शिकायत की गई थी, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। शिकायत किसने करी? कांग्रेस ने। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले द लगता है। एलेजिंग का मतलब होता है दावा करना, है ना, क्लेम करना। ये दावा करते हुए शिकायत की थी दैट की सम ऑफ द ट्वीट्स, कि कुछ जो ट्वीट्स हैं पुट आउट बाय सेलिब्रिटीज। पुट आउट देखो आग बुझाना भी होता है, यहाँ पुट आउट का मतलब सेलिब्रिटीज ने जो ट्वीट प्रस्तुत किए, प्रेजेंट किए, जो ट्वीट किए थे, ऐसा मान लो। तो सेलिब्रिटीज के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे उनमें से कुछ, जैसे कि अब सच एज का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? सेलिब्रिटीज कौन कौन थे उनका नाम लिया गया है। अक्षय कुमार ने किया, सानिया नेहवाल ने किया। वर आइडेंटिकल, वो जो ट्वीट्स थे वो आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब होता समान, सिमिलर, इक्वल, वो समान थे। एंड और दे मे हैव बीन, और दे वो मे हैव बीन हो सकता है कि रहे हो। मे संभावना बताने के लिए आता है। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब हो सकता है ऐसा रहा हो। क्या रहा हो? अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब थ्रेट होती है, धमकी होती है। अगर आप किसी को धमकी देते हो तो उसको बोलते हैं ड्यूरेस। अगर आप किसी को धमकी देते हो तो उसे ड्यूरेस, मतलब फोर्स करते हो किसी को, आप उसको बोलते हैं ड्यूरेस। एंड दैट वर्ड्स लाइक एमिकेबल, और क्या, और जो कुछ शब्द थे जैसे कि, कैसे? एमिकेबल जैसे शब्द। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली, जो सौहार्दपूर्ण हो, जिसमें आर्ग्यूमेंट ना हो। एमिकेबल एडजेक्टिव होता है।
और याद रखना कि ABLE एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, जिन शब्दों का एंड जनरली एबल से होता है, जैसे आप कर दें अंडरस्टैंडेबल, है ना, एक्सप्लेनेबल, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। वर यूज्ड, ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, वर बी का फॉर्म है, यूज्ड थर्ड फॉर्म है, इनका यूज़ किया गया था इन जैसे शब्दों का। इन मोस्ट ट्वीट्स, लगभग ट्वीट्स में, अधिकांश ट्वीट्स में। अब मोस्ट का मतलब जब अधिकांश होता है, जब इसका मतलब ऑलमोस्ट होता है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इंडिकेटिंग, ये संकेत करते हुए, दे वर प्रोवाइडेड अ स्क्रिप्ट बाय द बीजेपी, कि दे ये सेलिब्रिटीज़ के लिए है, वर प्रोवाइडेड इनके द्वारा, इनको प्रोवाइड करवाई गई, अ स्क्रिप्ट मतलब पटकथा, कि कैसे ट्वीट करना है, ये सिखाया गया किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, ऐसा लगता है। ठीक है, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, तो दे का प्रयोग है। एक बार फिर समझना कि गवर्नमेंट का जो आदेश है वो किसके प्रत्युत्तर में है, गवर्नमेंट ने आदेश क्यों दिया, ये आदेश इसलिए दिया कि कांग्रेस ने यहाँ पे शिकायत की है, और उस शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ ट्वीट्स जो हैं जो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा किए गए, सेलिब्रिटीज़ कौन, जैसे कि अक्षय कुमार ने किया, सानिया नेहवाल ने किया, ये ट्वीट्स एक जैसे थे, और हो सकता है कि वो दबाव में रहे हों, है ना, अंडर ड्यूरेस मतलब प्रेशर में रहे हों, और कुछ शब्द जो यूज़ किए गए थे एमिकेबल जैसे, वो अधिकांश ट्वीट्स में यूज़ किए गए थे। ये संकेत दे रहे थे, ये इंडिकेट कर रहे थे कि वो जो है, उन्हें जो है प्रोवाइड किया गया स्क्रिप्ट को, मतलब सेलिब्रिटीज़ को स्क्रिप्ट दी गई किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा। इट ऑल्सो सॉट, सॉट जो है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड सॉट, चाहना, तलाशना, मांगना। इट ऑल्सो सॉट दैट, इसने ये भी चाहा है, दैट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड, कि सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड, सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। जब आप कोई डिज़ायर व्यक्त करते हो अपनी, जब इच्छा जताते हो अपनी, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव मूड। थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में हो गया, आप फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना से याद रखें कि जब आप इच्छा जताते हो, डिज़ायर जताते हो, तो यहाँ पे सॉट है तो चाहना है, तो ये डिज़ायर ही हो गई, तो ये हो गया सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड इसलिए है कि द प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड सीधा दे रखा है, यहाँ पे कोई इसने वर्ब वगैरह नहीं लगाई, सीधा बेस फॉर्म लगती है फिर, ठीक है, वरना तो इज लग जाता दैट को देखकर। ठीक है, तो ये भी चाहा है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए, किनको, टू दीज सेलिब्रिटीज़, इन सेलिब्रिटीज़ को, किससे, बीजेपी से। इफ़ द नीड अराइजेज, यदि आवश्यकता होती है तो, यदि आवश्यकता अराइज होती है तो इनको सुरक्षा दी जाए, किससे सुरक्षा देनी है, बीजेपी से। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, या फिर इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं फॉलोइंग, या एज ए रिजल्ट ऑफ। तो पिछले सप्ताह इन द वेक ऑफ ट्वीट्स बाय फॉरेन सेलिब्रिटीज़, कुछ फॉरेन सेलिब्रिटीज़ थे, सच एज, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए। कौन से सेलिब्रिटी, जैसे कि सिंगर रिहाना थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग थी। इन्होंने जैसे ट्वीट किए थे ना, विदेशी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो ट्वीट आए थे, हु यहाँ पे इनके लिए है, रिहाना के लिए, ग्रेटा थनबर्ग के लिए। हु ट्वीटेड, इन्होंने ट्वीट किया था इन सपोर्ट ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों के आंदोलन को इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप या उसके बाद पिछले सप्ताह इंडियन सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, भारतीय प्रशंसक सेलिब्रिटीज़, है ना, भारतीय सेलिब्रिटीज़ कहाँ से, अलग अलग फील्ड से। वेरियस का मतलब वैरायटी होती है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए नाउन देखो प्लूरल लगता है क्योंकि एक की बात नहीं करता। इंक्लूडिंग, ये आपका प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल हैं कौन कौन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर एंड सेवरल बॉलीवुड स्टार्स। सेवरल के बाद में भी नाउन प्लूरल लगता है। सेवरल का प्रयोग जनरली 3 से ज़्यादा के लिए होता है और मैनी से कम के लिए होता है। मैनी अगर यूज़ करते हो तो कहीं ज़्यादा होता है, सेवरल का इतना ज़्यादा नहीं होता। और अनेकों यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स थे शामिल, उन्होंने ट्वीट किए। हैड ट्वीटेड, इन्होंने ट्वीट किए। अब देखो ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ के लिए है, इन्होंने क्या किया, हैड ट्वीट किया यूजिंग हैशटैग्स, इन्होंने हैशटैग्स का यूज़ किया। इंडिया टुगेदर इन इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, कि भारत साथ है और भारत प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। प्रोपेगेंडा मतलब कोई भी प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, उसके खिलाफ है। ये हैशटैग्स लगाए, हैशटैग्स इस साइन को बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग इन्होंने किया। फिर समझ लो, तो पिछले सप्ताह कुछ फॉरेन सेलिब्रिटी जैसे कि सिंगर रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, मतलब क्लाइमेट के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग है, इन्होंने ट्वीट किया था किस संबंध में, भारत में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसके सपोर्ट में। उसके बाद इन द वेक ऑफ मतलब उसको फॉलो करते हुए भारतीय सेलिब्रिटीज जो हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे इसमें लता मंगेशकर शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर शामिल हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं, इन्होंने ट्वीट किया और इन हैशटैग्स का यूज़ किया। इन अ वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल का मतलब ये मतलब आमने सामने फिजिकल प्रेजेंस इनकी नहीं थी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करी। किस किस के बीच मीटिंग हुई, तो एक तरफ तो थे देशमुख के बारे में बताया है, हु इज़ अंडर क्वारंटीन, ये क्वारंटीन में है। आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड अर्लियर दिस वीक, अर्लियर का प्रयोग आप टाइम में पहले के लिए करते हो, तो इस सप्ताह के शुरुआत में इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, इसके बाद ये क्वारंटीन में है। एंड, और दूसरा कौन था व्यक्ति, तो बिटवीन था, तो 2 की बात तो होनी थी,
और बिटवीन के साथ प्रपोजिशन ये कंजंक्शन एंड लगता है। दूसरा था कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन सचिन सावंत। ये स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत देशमुख सेड, ये बात देशमुख ने कही, बेस्ड ऑन द इशू, किसके आधार पर, इशू के आधार पर, रेज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मुद्दा रेज किया गया उसके आधार पर। आई हैव आस्क्ड द एसआईडी, क्या कहा कि मैंने एसआईडी से कह दिया है टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, कि वो एक पूछताछ करवाए, इंक्वायरी करवाए इन द मैटर, इस मैटर में, इस मामले में। बाकी तो फिर नेक्स्ट पेज पे था। एक बार फिर समझ लो, मीटिंग हुई तो इन प्रेपोजिशन है, प्रेपरेशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीटिंग हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन होता है, तो मीटिंग यहाँ पे नाउन है, वर्चुअल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ए डिटरमिनर है। बिटवीन किस किस के बीच हुई, तो देशमुख थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ कौन थे, कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन सचिन सावंत थे, ये मीटिंग हुई है ना। और हु यहाँ पे आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इनका संबंध इससे एंटीसीडेंट के लिए, तो ये क्वारंटीन में है क्योंकि इनको इस वीक के शुरुआत में कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इशू रेज किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसके आधार पर मैंने एसआईडी से कह दिया है कि इंक्वायरी की जाए इस मैटर की, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंक्वायरी इनटू आ जाना चाहिए, इंक्वायरी इन या इनटू दोनों ही खैर अप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल तो खैर आप 5 बजे देख ही चुके थे। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।